वहीं सीएम मनोहर लाल ने कैबिनेट की बैठक में कई और एजेंडों पर चर्चा करते हुए 2022 और 23 के लिए आबकारी नीति की स्वीकृति को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत नई आबकारी नीति 12 जून 2022 से 11 जून 2023 तक लागू रहेगी। वहीं चालू आबकारी नीति 11 जून 2022 तक लागू है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। 2023 के लिए आबकारी नीति की स्वीकृति को मंजूरी मिली। नई आबकारी नीति 12 जून 2022 से 11 जून 2023 तक लागू रहेगी। चालू आबकारी नीति 11 जून 2022 तक लागू है। लगातार दूसरे वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान में कोई विलंब नहीं होगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। वित्त वर्ष 2020 से 2021 में 6,791.98 करोड़ रुपए के मुकाबले वित्त वर्ष 2021-2022 में 7,938.8 करोड़ रुपए का आबकारी राजस्व एकत्रित हुआ, जो कि 17% अधिक है। इसी तरह वर्ष 2022 से 2023 में खुदरा क्षेत्र में ई निविदा के माध्यम से शराब के ठेकों की नीलामी की जाएगी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने टीसीपी की NILP में शहरों में 25 एकड़ के साइज के हिसाब से पॉलिसी थी। वो अब ये साइज बड़े शहर में 10 और छोटे शहर में 5 एकड़ पर लाइसेंस ले सकेंगे। इस नियम के तहत 10% जमीन सरकार को पब्लिक यूटिलिटी के लिए देनी होगी। न्यू इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग पॉलिसी, इसमें साइज जो पहले था वो शहरों के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, कहीं 25 एकड़ था, कहीं 15 एकड़ था, ऐसे साइज के लाइसेंसिंग की पॉलिसी थी। लेकिन ये 3 साल पहले से पॉलिसी बनी थी। इसमें बहुत कम लोगों ने आके लाइसेंसिंग का उपयोग किया, अप्लाई किया, और जिन्होंने अप्लाई कर भी दिया था, बाद में वो भी कन्वर्ट करने के लिए दूसरी पॉलिसीज पर आ गए। जानकारी ये मिली कि साइज बड़े हैं, इस साइज को थोड़ा कम किया जाए, तो उस साइज को अब हमने 10 एकड़ और 5 एकड़, जो बड़े शहर हैं उसमें 10 एकड़, जो छोटे शहर हैं उसमें 5 एकड़ तक भी वो लाइसेंस ले सकेंगे, ताकि इस NILP पॉलिसी का लाभ उठा सकें। और उसमें 10% जमीन जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं वो सरकार को हैंडओवर करेंगे। 25 एकड़ से जो नीचे के लिए अप्लाई करेंगे, और जो 25 एकड़ से ऊपर के लिए अप्लाई करेंगे वो अपने आप बना सकेंगे। कहीं स्कूल बनाना है, कहीं कम्युनिटी सेंटर बनाना है, इस प्रकार के जो सारे पब्लिक यूटिलिटीज की जितने भी आवश्यकताएं हैं वो लोग स्वयं कर सकेंगे। लेकिन 25 एकड़ से नीचे 10 एकड़ और 5 एकड़ की जो न्यूनतम हमने रखी है, उसमें केवल 10% लैंड हरियाणा को वो सरकार को दे देंगे, कंट्री प्लानिंग को, वो अपने आप फिर वो सुविधाएं और सरकार उनको करके देगी। सीएम ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि एरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी को ग्रुप बी, सी और डी की इकाइयों को कुछ सहूलियतें दी गई हैं। हांसी के डंपिंग ग्राउंड के लिए 17 एकड़ जमीन नगरपालिका को दी गई। सीएम ने कहा कि नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी गई। 1 जून से ये पॉलिसी लागू होगी। एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी, जहाँ जहाँ हमारे एयर स्ट्रिप्स हैं, एयरपोर्ट, और जैसे हिसार का नया डेवलप हो रहा है, तो वहाँ एरोस्पेस और एरोस्पेस की जो इंस्टीट्यूशंस वो आए, डिफेंस के प्रोडक्शन के लिए वो आए, उनके लिए स्पेशल कुछ ग्रांट्स। वैसे तो हमारी जो हीप पॉलिसी है, हरियाणा एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्राइजेज पॉलिसी, उसमें कुछ कंसेशंस हैं, लेकिन डिफेंस प्रोडक्शन के इस सेक्टर को और एरोस्पेस के सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए हैं, जिसके अंदर ग्रुप सी, बी, सी, डी, इसमें वो सारी सहूलतें दी हैं। ग्रुप ए में नहीं दी हैं। ए का एरिया हमको लगता है कि भी बहुत अच्छा विकसित हो गया, इंडस्ट्री बहुत हो गई। आज आवश्यकता हमको बी, सी और डी में ज़्यादा है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जैसे 48,000 रुपया एक एम्प्लॉई को, हरियाणा के एम्प्लॉई को रखते हैं, तो 7 साल तक 48,000 रुपया प्रति वर्ष उस इंडस्ट्री को और रिबेट दी जाएगी, यानी उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। और ऐसे ही GST का भी ग्रुप यानी सेक्टर डी में 100% 10 साल के लिए ग्रुप डी में उनको रिएम्बर्समेंट होगी। SGST, स्टेट का जो GST है, और वो जो सी है उसमें 75% होगा, कुछ कम वर्ष के लिए है। बी में 50% है, वो भी कुछ कम वर्ष के लिए है। तो बी, सी, डी उत्तरोत्तर ज़्यादा कंसेशन उनको किए हैं, ताकि इंटीरियर में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी उस इंडस्ट्री का और लाभ हो सके।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले 2 विंडोज का एक जोन का नियम था, लेकिन अब 4 विंडोज का एक जोन का नियम होगा। बॉर्डर पर शराब की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग की जाएगी। आसपास की पॉलिसीज को भी स्टडी करना पड़ता है, तो दिल्ली की पॉलिसी पिछले साल बदली है, उसके अनुसार भी कुछ चेंजेस किए हैं। लेकिन कोई वाइन जो है या इस प्रकार की स्मगलिंग कई बार होती थी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते समय हरियाणा में से उसको जो पार करते थे, उसके ऊपर भी थोड़ा स्ट्रिक्ट मेजर्स हमने अपनाए हैं कि जब बॉर्डर से कोई दूसरी स्टेट में जाने के लिए हरियाणा के बॉर्डर में एंटर करेंगे, वहाँ उसकी रजिस्ट्रेशन होगी और उसके बाद एक निश्चित समय में बॉर्डर पार करके भी हो जाएगा तो उसको एक प्रकार से उसका भी मॉनिटर किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो गाड़ी यहाँ से निकलते समय हरियाणा में कुछ आदि उतार जाए फिर निकले, तो निश्चित दूरी से कितने किलोमीटर दूर बॉर्डर है, उस बॉर्डर की दूरी के हिसाब से एंट्री एग्जिट दोनों का किलोमीटर, उसका टाइम ये उसमें सेट किया जाएगा ताकि कोई दुरुपयोग जो है वो कहीं ना हो। इलीगल जो शराब है या वाइन जो भी है वो उसमें यहाँ हरियाणा में ना बिक सके, ना चल सके। हमने अपने जो इन डिस्टिलरीज हैं वहाँ भी उसकी जो लेबलिंग है, उसका जो फ्लो मीटर्स हैं, जैसे बजट की घोषणा मैंने कहा था उस पर हम फ्लो मीटर लगाएंगे, तो ई फ्लो मीटर लगेंगे ताकि कितना मटेरियल वहाँ बना है, कितना उन्होंने बेचा है, ताकि 2 नंबर की चीज़ उसमें बाहर ना जा सके, इसके ऊपर हमने कंट्रोल किया है। कम मादक पेयों को बढ़ावा दिया जाएगा। शराब पर आयात शुल्क 7 रुपये से घटाकर 2 रुपया प्रति BL किया गया है, यानी जो कम अल्कोहलिक मात्रा है उसमें आयात शुल्क को कम किया है ताकि लोग जो है बहुत हाई टॉक्सिक जो चीज़ें हैं उसका उपयोग ना करें, लो इंटेंसिटी की शराब पियेंगे तो उसमें सब। वहीं अनुसंधान एवं विकास सहायता राज्य में अनुसंधान और नवाचार को सुविधाजनक बनाने के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के साथ पंजीकृत इकाइयों को परियोजना लागत के 50% की दर से वित्तीय सहायता और अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक प्रदान की जाएगी। जनता टीवी के लिए पवन सिमर की रिपोर्ट।